जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज अत्यंत छोटा रूप धारण किए हुए लंका के घर घर में भगवती श्री सीता जी की खोज कर रहे हैं। सभी घर घर में गए, एक भी घर बाकी नहीं रहा। जहां तहां श्री हनुमान जी ने योद्धाओं को देखा। हनुमान जी महाराज स्वयं योद्धा हैं, इसलिए इनकी दृष्टि योद्धा पर ठहरती है। जो जिस विषय के ज्ञाता होता है वह उस विषय को देख करके स्वाभाविक है कि प्रभावित होता है, देखता है। श्री हनुमान जी महाराज रावण के महल में गए। यह रावण का महल है, देखते ही पता चल गया, क्योंकि रावण के महल में सुख सामग्री इतनी अधिकता में है कि उसके सामने देवराज इंद्र के सुख सामग्री हल्की लगती है। सुनासीर सत सरिस सो संतत करई विलास। सुनासीर सत सरिस सो संतत करई विलास। तो सैकड़ों इंद्र के समान इसके पास सुख सामग्री है। वैसे भी राजा का ठाट बाट सुख सामग्री की अधिकता होती है। तो रावण का यह महल है, हनुमान जी ने देखा, जो बड़ा ही विचित्र है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आधी रात बीत चुकी है। लंका में सभी असुर लोग सो चुके हैं, रावण भी सोया हुआ है। रावण के शयन कक्ष में कोई योद्धा नहीं है, कोई पहलवान नहीं है। नीति कहती है कि राजा के महल में कोई सैनिक न रहे। वैसे रावण के महल में मंदोदरी आदि स्त्रियां हैं, लेकिन वहां पर श्री सीता जी नहीं हैं। इस बात को हनुमान जी ने खूब अच्छी तरह से देखा है, अनुमान किया है। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महन देख देही। मंदिर महन देख देही। कपि ते ही शयन किए देखा। हनुमान जी ने उसे सोते हुए देखा। अब ये बात अपनी जगह है कि रावण का क्या हमेशा 10 सिर रहता है, और यदि रहता है तो सोता कैसे है। तो कुछ रामायण में ऐसा वर्णन है कि हमेशा उसके पास 10 सिर नहीं रहता है। जब चाहता है तब 10 सिर हो जाता है, 20 भुजा हो जाती है। और मान लीजिए उसके पास हमेशा 10 सिर 20 भुजा है भी, तो जो व्यक्ति जैसा होता है अपने सोने का प्रबंधन वैसा ही कर लेता है।
और फिर वो तो असुरों के राजा है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। हनुमान जी ने उसे सोते हुए देखा। मंदिर महन दीख वैदेही। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि मंदोदरी को देखने के बाद एक बार हनुमान जी को ऐसा लगा कि कहीं यही तो नहीं है माता श्री सीता जी, ऐसा उनको लगा। क्योंकि मंदोदरी भी अपने आप में बहुत सुंदरी है। परम सुंदरी नारी ललामा, गोस्वामी जी ने लिखा है। तो श्री हनुमान जी को ऐसा लगा कि माता श्री सीता जी यही तो नहीं है। वैसे वहां अन्य और भी स्त्रियां हैं, लेकिन मंदोदरी को देख करके श्री हनुमान जी को ऐसा लगा। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार किया। बुद्धिमताम वरिष्ठम है। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि श्री राम जी के समान पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। उनके विरह में, उनके वियोग में श्री सीता जी न तो सो सकती हैं, न सुख का उपभोग कर सकती हैं। अर्थात ये मेरा अनुमान कहता है, मेरा मन कहता है कि श्री सीता जी नहीं है। श्री हनुमान जी और भी विचार करते हैं। श्री राम जी के बिना, श्री राम जी के विरह में श्री सीता जी किसी को स्वीकार कर ही नहीं सकती। हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ है क्या कि वह वैदेही है, विदेह राज की पुत्री है। श्री राम जी के विरह होने से कहीं जब रावण हरण करके लेकर जा रहा था तो श्री सीता जी समुद्र में कूद करके प्राण तो नहीं दे दिए। क्योंकि श्री सीता जी यहां तो नहीं है, ये तो स्पष्ट है। बहुत संभावना थी कि श्री सीता जी रावण के महल में होंगी। उसके बहुत से महल है, किसी न किसी महल में होंगी, पर कहीं नहीं दिखाई पड़ी। तो श्री हनुमान जी सोचने लगे कि संभवतः श्री सीता जी समुद्र में कूद करके प्राण दे दी हैं, अथवा रावण ने उन्हें अपनी बात मनाने के लिए जोर जबरदस्ती किया हो, तो श्री सीता जी ने देह को परित्याग कर दिया हो, क्योंकि वह वैदेही हैं। अथवा ये राक्षस की नगरी है, हो न हो ऐसा कि श्री सीता जी को मार करके राक्षसियां खा गई हो। इस प्रकार से बहुत मन में तर्क वितर्क किए हनुमान जी महाराज। लेकिन हनुमान जी को इसी बीच एक बात और याद आई। क्या? अभी अभी दिन में संपाति कह रहे थे कि तहाँ अशोक उपवन जहां रही, सीता बैठी सोच रत हई। इसका मतलब श्री सीता जी मरी नहीं है, श्री सीता जी जिंदा है। ये जो मेरा तमाम तरह के कुतर्क था मन में कि श्री सीता जी संभवतः देह को परित्याग कर दी हैं, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि अभी अभी दिन की बात है, संपाति ने बताया है, उनकी बात यदि सत्य है तो श्री सीता जी सोचरत है। तो जो सोचरत होगी, जो पति वियोगिनी होगी, जो विरही दशा को प्राप्त होगी, वो चैन की नींद नहीं ले सकती, वो सुख से सो नहीं सकती। अतएव ये माता श्री सीता नहीं है,
यहाँ पर। फिर मुझे और आगे ढूंढना चाहिए, आगे और देखना चाहिए। रावण के महल को देख करके, रावण के महल के कोने कोने में श्री सीता जी को ढूंढ करके रावण के महल से जब बाहर आते हैं तो रावण के महल के समीप में ही एक बड़ा सुंदर महल दिखाई देने लगा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन एक पुनि देख सुहावा। पुनि माने फिर, एक सुहावा माने सुंदर भवन दिखाई दिया। वहां पर श्री हरि का मंदिर भिन्न बनावा। भिन्न माने अलग बनाया हुआ है। हनुमान जी महाराज ने देखा एक महल बड़ा सुंदर है और महल रजोगुण तमोगुण से सुंदर है। यह महल सतोगुण और रजोगुण से सुंदर है। श्री हनुमान जी को यही एक महल सात्विक दिखाई दिया, सतोगुण। वैसे सभी नगर में कोई न कोई विशेष मंदिर हुआ करता है। सभी नगर में कोई न कोई विशेष मंदिर हुआ करता है। ऐसा आज भी है। जो प्रमुख नगर होगा, प्रमुख शहर होगा, वहां कोई प्रमुख मंदिर भी होगा। लंका असुरों की नगरी है। लंका में भी मंदिर हो ये संभावना नहीं थी। जहां लोग मंदिर पूजा पाठ के विरोधी लोग ही रहते हो, वहां मंदिर होना संभव ही नहीं था। परंतु श्री हनुमान जी ने देखा कि यहां तो एक बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अच्छा, कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भवनागार मंदिरम आदि 16 ये महल, घर, मकान के लिए पर्यायवाची शब्द है। जहां देव मंदिर होता है वहां देवता का नाम जुड़ा होता है। जैसे केवल मंत्र शब्द का अर्थ होता है विचार। कहलंकेश मंत्र लगी काना, विचार अर्थ होता है। लेकिन जहां मंत्र माने देवताओं का मंत्र का अर्थ होगा तो वहां देवताओं का नाम जुड़ा होगा। हर्षित राम मंत्र तब दिन्हा, शंभु मंत्र में दुजबर दिन्हा, यह स्पष्ट है। तो यह महल सत्व प्रधान है। यहां सत्वगुण प्रधान है और महल में तमोगुण प्रधान है। भगवान का मंदिर थोड़ा हट करके बना हुआ है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को चाहिए कि मंदिर, देवी देवता का मंदिर अपने निज निवास से थोड़ा हट के बनावे। थोड़ा हट करके मतलब इतना ना दूर कर दें कि भोग राग लगाने में समस्या हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जहां बिल्कुल गृहस्थ परिवार का निवास है उसमें मंदिर भी नहीं होना चाहिए। वहां क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वहां पर घर परिवार है तो कोई ना कोई छूतक की संभावना रहती है। जैसे कि जन्म का छूतक है, मरण का छूतक है, तो ये एक अनिवार्य होता है गृहस्थ आश्रम में। इसीलिए गृहस्थ आश्रम वाले को चाहिए कि वो मंदिर
बनावे तो अपने घर से थोड़ा हट करके, ज्यादा नहीं, थोड़ा हट करके। ये नियम है। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहां पर कहा कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, ये विभीषण जी का निज निवास है। और हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, यह भगवान का मंदिर है। यह भगवान का मंदिर है। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, अलग बना हुआ है और बहुत सुंदर मंदिर है, दिव्य मंदिर है। हनुमान जी के मन को बड़ा अच्छा लगा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो लंका के अधिपति है वह तो पूजा पाठ के विरोधी है। यहां तो रहने वाले जितने राक्षस लोग हैं सब अपने आप को भगवान ही मानते हैं। फिर और भगवान की पूजा की क्या आवश्यकता है। और रही बात जितने भगवान कहलाने वाले और देवता लोग हैं, वो सब यहां पर कर जोरे सुर दिशि पर विनीता, इंद्रादि देवता सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। श्री ब्रह्मा जी और शिव जी की बात रही तो वे नित्य लंका में आया करते हैं। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सोनित आवे। कभी ब्रह्मा जी को भी डांट पड़ जाती है लंका में, तो कभी श्री शंकर जी को भी डांट पड़ जाती है। यह है लंका का अपना जलवा, जहां पर कि असुर लोग अपने आप को शक्तिमान भगवान मानने वाले, फिर यहां पर भगवान का मंदिर होना इन असुरों के बीच में। जो जप जोग विरागा तपमख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठ धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। ऐसे ये राक्षस लोग यहां रहते हैं, जहां के अधिपति स्वयं आपन उठ धावई, स्वयं उठ के दौड़ता है रावण, और पूजा पाठ को सहन नहीं कर पाता है। उसके लंका में भगवान का मंदिर होना, ये तो है आश्चर्य का विषय। हनुमान जी भी आगे बहुत विचार करते हैं, तर्क करते हैं कि ये यहां मंदिर कैसे हुआ। तो हनुमान जी महाराज को भी मन में विचार है, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो जो रावण मंदिर पूजा पाठ सबके विरोधी है, यहां मंदिर होना कैसे माना जाएगा। इसका उत्तर यह है कि रावण और कुंभकर्ण विभीषण तीनों भाई तपस्या किए, ब्रह्मा जी तीनों को वरदान दिए। रावण ने वरदान में मांगा है कि वानर और मनुष्य को छोड़ करके मेरी मृत्यु किसी के हाथ से न हो, किसी के हाथ से न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा है कि 6 महीने तक हमें नींद आती रहे, 6 महीने की नींद हो मुझे, एक दिन हम जगे। उनको भी यह वरदान मिला तथास्तु कह करके। विभीषण जी महाराज ने वरदान मांगा, भगवान के श्री चरण कमल में मेरा प्रेम बना रहे। तो रावण इतना तो समझता ही है, इतना तो जरूर समझता है वो कि जब मेरा वरदान सत्य होगा, कुंभकर्ण का वरदान सत्य हो रहा है, तो विभीषण का वरदान भी सत्य होगा। दूसरी बात यह है, रावण है बहुत होशियार, घरेलू मामला में बहुत सहनशील है, घरेलू मामला में बहुत सहनशील है। देखो, एक व्यक्ति वो होता है, बाहर तो लोकप्रिय होता है, लेकिन घर में अपने परिवार से ही विरोधी बन के रहता है, घर में कलह बना रहता है। ना भाई खुश रहते हो, ना परिवार के लोग खुश रहते हो, ना पत्नी खुश हो, सब परेशान रहते हैं।
बाहर चाहे जितना वो नेतागिरी करे, चाहे जितना लोकप्रिय हो जाए, लेकिन रावण की ये होशियारी है, ये उसकी बुद्धिमानी है कि अपने घर में सहनशीलता को धारण करके और जो जैसे पात्र है उनके साथ वैसे ही सामंजस्य बना करके प्रेम करता है। बाहर चाहे पूजा पाठ के जितना विरोध हो, लेकिन लंका में कोई विरोध नहीं, ठीक है करने दो, जिसका जो काम है करे। हम लोग मानस जी में पढ़ रहे हैं, मंदोदरी न जाने क्या क्या कह जाती है, रावण हंस करके टाल देता है, भीरू कह करके हंस देता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। कितना समझदार है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है घर में। और विभीषण जी की बात रही तो विभीषण जी के प्रति भी रावण का बहुत प्यार है। रावण बहुत प्यार करता है विभीषण से, बहुत दुलार करता है। और इसका एक कारण यह भी है कि रावण तो हमेशा बाहर घूमता रहता है, कभी इस लोक में कभी उस लोक में विजय करने के लिए गया तो बरसों वहीं रह गया। कुंभकर्ण की बात रही तो कुंभकर्ण को तो सोने से फुर्सत नहीं है, वो 6 महीने सोता है, 1 दिन के लिए केवल जगता है। और रही बात लड़के बच्चे की, मेघनाद आदि जितने उनके लड़के बच्चे हैं वो सब तपस्या में, शक्ति अर्जन में, अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने वाले, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। भाई बच्चे हैं तो उनकी आजादी चाहिए अपनी शक्ति अर्जन करने के लिए, तो वो लोग अपने अपने काम में लगे हैं। लंका राजधानी का देख रेख, राज्य का संचालन विभीषण जी करते हैं। रावण ने इस बात को कहा, करत राज करता था, राजा बन के रहता था, ये बिल्कुल सत्य है। करत राज, लंका सत्य। तो विभीषण जी महाराज पूरे राज्य कार्य को देखरेख करते थे। देखिए, उपासना की यही विशेषता है, भक्ति की यही विशेषता है। भक्ति में सुख है, चाहे वो व्यक्ति इस लोक में रहे चाहे जिस लोक में रहे, उसको सुख मिलेगा ही। विभीषण जी महाराज भक्त हैं, लंका में रह करके भी राजा बन के रहते हैं, पूरे राज्य कार्य देखरेख करते हैं। इसीलिए इनके कार्य पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। रावण जब भी आता है कहीं बाहर से तो विभीषण को विशेष सम्मान देता है, गले लगाता है, दुलारता है, चूमता है, मेरा भाई विभीषण तू बढ़िया, पूरे घर परिवार राजधानी को देखरेख करता है। अच्छा, रावण के लड़के बच्चे भी खुश रहते हैं कि हाँ चाचा जी बहुत बढ़िया देखरेख सब करते हैं हम लोगों को। तो जो घर को संभाले वो स्वाभाविक है कि प्रिय होता है। तो रावण इसलिए विभीषण को बहुत मानता है, बहुत दुलारता है। एक बार रावण इंद्र के खजाना लूट करके सब उठा कर ले आया वहां से। इंद्र के खजाना लूट करके सब उठा कर ले आया। असुरों की सेना लेकर पहुंचा, इंद्र के खजाना को लूट लिया, सब उठा लाया, कोष लूट के ले आया। और लंका में लाने के बाद विमान पर भर के सब ले आया। लाने के बाद सबको बुलाया, जिसको जो चाहिए देते जाओ। अच्छा, जब कभी बाहर से लौटता है रावण विजय करके तो अपने सबको बुलाता है और जो जो लेकर आता सबको बांटता, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। इसलिए लंका वासियों के लिए रावण एक विशेष सम्मान और पूजा के पात्र है कि हमारे महाराज केवल घर ही नहीं अपितु पूरे प्रजाजनों को ख्याल रखते हैं। लंका जैसी नगरी को रावण पाया तो पहले सबको बैठाया, अपने समाज को, असुर जाति को, और कहा सुनो, जो जिस जोग हो, जही जस जोग बाटी गृह दीने, इसके साथ 10 सदस्य, इसको ये मकान दे दो, इसके पास 50 सदस्य, इसको ये मकान दे दो। और इस प्रकार से जो जैसा परिवार था वैसा सबको दिया। वैसे ही बाहर से जब भी आता है तो लूट करके आता है, पुष्पक विमान भर करके लाता है रावण और सबको बांटता है। तो जब इंद्र के खजाना लूट करके आया और बांटने लगा तो उसमें वराह भगवान की मूर्ति मिली। वराह भगवान की मूर्ति मिली। रावण ने कहा, विभीषण ये तो तुम्हारे लायक है। विभीषण जी ने कहा, जी भैया ये तो हमारे लायक है, लो इसको ले जाओ, अपने पास रखो, पूजा पाठ करना,
ये वाराह है। और उस समय उसके पास बुद्धि चाहे अच्छी उदय हुई हो, क्योंकि भैया हो सभी के बुद्धि में चारों युग का धर्म चलता रहता है, नित्ययुग धर्म हो ही सब केरे। अब हम लोगों में की बुद्धि में कलयुग की ज्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए कलयुग का प्रभाव ज्यादा रहता है। लेकिन कभी कभी सतयुग का भी, त्रेता का भी, द्वापर का भी, सबका धर्म उदय होता है। तो रावण भले असुर है, उसके पास भी कभी कभी सात्विक विचार आता है, सात्विक बुद्धि आती है उसमें। रावण ने कहा विभीषण ले जाओ। विभीषण जी ने कहा भैया आप वराह भगवान की मूर्ति दे रहे हैं ना, कहा तो आप मुझे इतना अधिकार दीजिए कि जैसा मेरा मन हो उसी प्रकार से मैं पूजा पाठ की व्यवस्था कर लूं, पूजा पाठ करूं। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे तुम्हें कौन रोकता है, तुम मेरा भाई है विभीषण, जाओ तुम जैसा चाहो वैसा व्यवस्था कर लो, प्रबंधन कर लो, खूब पूजा पाठ करो ना, जाओ। अब सबके बीच रावण कह दिया। विभीषण जी खुश हो गए, आए घर और तुरंत घर के पास मंदिर बनवाए। मंदिर भगवान बनवा करके वराह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराए, भोज भंडारा किए, खूब उत्सव मनाए। रावण बिल्कुल चुप है। अब विभीषण वही भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। रावण को कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर किसी को आपत्ति भी नहीं, कोई आपत्ति नहीं कर सकता। क्योंकि तमोगुण प्रधान लोगों में एक बड़ी बात होती है कि उसका जो मुखिया होगा उसकी बात हर कोई मानेगा। जैसे अच्छे रास्ते पर चलने वालों के समाज भले न बन पावे, लेकिन नशा आदि करने वाले, बुरे मार्ग पर चलने वालों का समाज बहुत जबरदस्त होता है। हाँ, विभीषण जी महाराज तब से खूब पूजा पाठ करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब देखो, भले ही माध्यम बने हैं वराह भगवान के विग्रह, लेकिन हैं श्री विभीषण जी श्री राम जी के पुजारी, श्री राम जी के भक्त हैं। तो जो जिस भगवान के भक्त होते हैं, जिनमें मन लगा होता है, उन्हीं के चिन्ह, उन्हीं के नाम रूप में मगन रहते हैं। विभीषण जी महाराज अपने महल पर क्या किए हैं? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंदता देखी हरस कपिराई, देखी हरस कपिराई। वैष्णवता का ये पहचान है क्या? मंदिर अलग हो, गृहस्थ आश्रम में है चाहे सन्यास आश्रम में हो, मंदिर सबके लिए अलग रखने की बात कही गई है। हमारे यहाँ एक विधि है, मंदिर अलग बनाइए, अपने निवास से अलग रखिए थोड़ा मंदिर, क्योंकि शरीर का धर्म है, शरीर का गुण दोष है, वो प्रकट होता रहता है। इसलिए मंदिर को थोड़ा हट करके रखिए। स्नान आदि करके पवित्रता के साथ ठाकुर जी के पास मंदिर में बैठिए, फिर समय समय पर उनको भोजन शयन सब कराइए, ये एक व्यवस्था है। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णन जाए। इनका गृह माने घर, रामायुध अंकित। रामायुध माने श्री राम जी के आयुध, क्या है? धनुष बाण। श्री राम जी के आयुध धनुष बाण से अंकित गृह है, घर है। इसलिए इनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। नव तुलसी का वृंद तहाँ, वहीं पास में पुष्प वाटिका है, जिसमें विभिन्न फूल तो लगे है ही हैं, लेकिन नव तुलसी का वृंद तहाँ। नव माने नए, नूतन, तुलसी जी के वृंद माने समूह है।
यह देख करके कपिराई श्री हनुमान जी महाराज हर्षे माने प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। यह नियम है कि जो जिस भगवान की पूजा करे, जो जिस देवी देवता की अर्चना करे, अपना भगवान माने जिनको, उनके चिन्ह को भी धारण करना चाहिए। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, इनके भक्त लोग शंख चक्र को धारण करते हैं, शंख चक्र को अंकित करते हैं घर मकान आदि सब जगह। और श्री राम जी के भक्त धनुष बाण का चिन्ह धारण करते हैं, शिव जी का भक्त त्रिशूल धारण करते हैं, देवी जी का भक्त तलवार धारण करते हैं। तो रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई। अर्थात धनुष बाण, शंख चक्र, गदा पद्म, चंद्रिकादि श्री सीताराम जी के आयुध शीतल व तप्त। देखो ये छाप जो होता है ना, धनुष बाण का छाप, चाहे शंख चक्र का छाप, ये शीतल और तप्त दोनों लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ समाज ऐसे हैं जो श्रृंगार रस के उपासक हैं, तो वे तप्त छाप नहीं शीतल छाप लगाते हैं। उनकी अपनी भावना है। और बाकी लोग तप्त छाप लगाते हैं। शीतल छाप वाले को नित्य लगाना चाहिए, और तप्त छाप वाले एक बार लग गया, लगा हुआ है, मिटेगा ही नहीं। तो ऐसा वर्णन है कि रामायुध अर्थात धनुष बाण, शंख चक्र, गदा पद्म, चंद्रिकादि श्री सीताराम जी के आयुध शीतल व तप्त, ये छाप हुआ। तथा गले में कंठी, भाल में ऊर्ध्वपुंड तिलक, ये होना चाहिए। कान में मंत्र मिला हो, नाम हो भगवत परक। इससे क्या होता है, ये शरीर शुद्ध होता है। इसी को पंच संस्कार कहते हैं। जैसे कंठी है, तिलक है, छाप है, नाम है और मंत्र है। इस पंच संस्कार से शरीर शुद्ध होता है, भगवान के अधिकारी बनता है, भगवत प्राप्ति के अधिकारी बनता है शरीर। अथवा यूं कहिए कि इन पांचों से ये शरीर भगवत रूप हो जाता है। जैसे कि छाप हो, अब चाहे जो जिस भगवान के भक्त हो, तो छाप हो, तिलक हो, माला हो, नाम हो और मंत्र हो। इससे उस वैष्णव की शोभा होती है और वह भगवत रूप होता है। इसलिए वैष्णव को भगवान का रूप कहा जाता है। जिसे गले माला ही न हो, भाल में तिलक ही न हो, वो काहे को वैष्णव? ये तो होना चाहिए। वैसे शास्त्र का आदेश तो है कि दिन रात धारण करे रहना चाहिए, एक क्षण मात्र भी परित्याग नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे वैष्णव लोग हैं तिलक ही नहीं रखते, बहुत ऐसे भी है कि बिना तिलक के एक पल भी नहीं रहते। ये भी बात है। श्री हनुमान जी महाराज देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि लंका है विदेश, लंका है विदेश, और कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश में जाए और वो भी भारतीय वैष्णव हो, सनातनी हो, भगवान श्री राम कृष्ण के भक्त हो, और वह जब विदेश में जाकर के देखेगा कि अरे यहां भी पूजा पाठ हो रहा है, यहां भी ये भक्त है,
तो उसके मन में इसलिए खुशी होती है कि ये हमारे सजातीय मिल गए। तो अपने सजातीय सागोत्रीय से सबको प्रसन्नता होती है। हनुमान जी परम वैष्णव हैं, इसलिए अपने सजातीय श्री राम भक्ति को, राम भक्त को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। वैसे ये पंच संस्कार सबको होना चाहिए जो वैष्णव हो। पद्म पुराण में लिखा है, आद्यास्तु वैष्णवा प्रोक्ता संकम चक्रा कितो हरे धारणम चोर्ध्वम पुंड्राणाम तन्मंत्राणाम परिग्रह। तथा भरद्वाज संहिता में ऐसा वर्णन है, तापः पुंड्रम नाम मंत्रो जागश्च पंचमः अमोही परम संस्काराः परमे कांत हेतवः। और एक बात सुन लीजिए, महोपनिषद ब्रह्मसूत्र में लिखा है और महाशिव संहिता में लिखा है, श्री राम पटल में भी यह श्लोक लिखा हुआ है। श्री राम पटल में लिखा है श्लोक, वैष्णव को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? पशु पुत्रादिकम सर्वम, पशु पुत्रादिकम सर्वम गृहोपकरणानि च। पशु हो, पुत्र हो, गृह के उपयोगी सभी वस्तुएं, चाहे भले जड़ है वो। अंकये शंख चक्रानाम, सबको शंख चक्र संकित करके रखो। नाम कुरियाच वैष्णवम, और धनुष बाण के लिए लिखा है महाशिव संहिता में, रामायुद्धाभ्याम तप्ताभ्याम शीतया मुद्रया सह अंकिताये महा प्राज्ञ नित्य मुक्तश्च मुक्तिदाह। ये मुक्त स्वरूप हो जाते हैं जो पंच संस्कार से समलंकित रहते हैं। ये बहुत शास्त्रों का प्रमाण, अलग अलग बहुत प्रमाण है, अलग अलग। जैसे कि भी आपने सुना, पद्म पुराण में लिखा है, भरद्वाज संहिता में लिखा है, महोपनिषदि ब्रह्म सूत्र में लिखा है, सदा शिव संहिता में लिखा है, और ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, धनुर्बाणादि चिन्हानाम धारणम तिलकन्वितम तुलसी काष्ठम मालाद्यम तम जानीय सुवैष्णवम। रामायुद्धाभ्याम कीताम चैव तनुम त्यजति यह पुमान यमाश्च पार्षदा रत्न नमन्ति शिर साहिनम। ये जो आखिरी श्लोक है, रामायुद्धाभ्याम कीताम चैव तनुम त्यजति यह पुमान, जो धनुष बाण से अंकित है वह यदि शरीर त्याग करता है तो यमाश्च, पार्षद, ये यम के जो पार्षद लोग हैं, यम के जो दूत लोग हैं, वो सब प्रणाम करते, नमस्कार करते हैं भगवान के भक्त इस नाते से। तो वैष्णवता की बड़ी महिमा है। वैष्णव होना माने भगवान का रूप होना। हमारे यहाँ कहा जाता है वेश भगवान का है, ये गुरु जी का दिया हुआ ये वेश भगवान का है।
और ध्यान दीजिएगा, हम और आप चाहे कोई भी वैष्णव हो, वैष्णवोचित गुण भले न आया हो, वह कर्तव्य पालन हम भले न कर रहे हो, लेकिन गले में माला है, भाल में तिलक है, धनुष बाण आदि का चिन्ह है, तो लोग महाराज जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, साधु बाबा कहते हैं। पूज्य भाव से देखते हैं। ये वेश का प्रभाव है। आइए, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराई। जहां वैष्णव होगा वहां तुलसी जी भी होंगी जरूर। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहुमुनि ने लगाई। और हाँ, त्रेता में लंका में जब ये फूल मुझे प्रिय है, ये फूल प्रिय है, अनिशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी महाराज ठहर गए और सोचने लगे। लंका तो निशिचर निकर निवासा है। लंका निशिचर निकर माने समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन कर वासा कहाँ? यहाँ सज्जनों का वास कहाँ हो सकता है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि मेरे साथ लंकनी ने धोखा किया हो। उसने भले कहा हो, आप जैसे संत के दर्शन से मेरे जीवन धन्य हो गए, मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ, जो स्वर्ग और मोक्ष से भी बड़ा सुख है। आप कौशलपुर राजा को हृदय में धारण करके सब काम कीजिए, और उसने ये सारा जाल फैला दिया हो। अथवा कोई और जो बड़ा खल हो यहाँ के, जो बड़ा खल हो यहाँ के, वो इस प्रकार से मंदिर वैष्णव वाला वेशभूषा बना करके रह रहा हो। यदि कोई लंका में आ जाए ब्राह्मण वैष्णवादी, तो उसको इसी बहाने से फंसा करके हम मार डालेंगे। नब्बे की घटना में जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, तो कुछ लोग दुष्ट स्वभाव के, आश्री प्रकृति के लोग, ऐसा हमने सुना है, कार सेवकों को पानी पिलाने के बहाने से घर में बुला करके मार डाले। और ऐसा भी हुआ है। ऐसे दुष्ट प्रकृति के जो हिंदू धर्म के विरोधी मुसलमान थे। तो हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि कोई खलराज होगा जो रावण से परमिशन लेकर के, अनुमति लेकर के ये मंदिर आदि बना करके एक अपना जाल फैलाया हो। कोई कहीं से यदि आ जाए तो फंस जाए इसी में, उसको फिर हम लोग मार डालें। क्योंकि कोई भी सज्जन इन दुष्टों के संग रहना स्वीकार नहीं करेगा। सुनहु असंतन के रसुभाव, सुनहु असंतन के सुभाव, भूले हो संगति करिए न काऊ, भूले हो संगति
करिए न काऊ। खल और सज्जन का संग हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का मार्ग अलग अलग है। एक दक्षिण जाने वाले हैं, एक उत्तर जाने वाले हैं। दोनों संग कैसे रहेंगे बताइए? ये दोनों संग नहीं रह सकते। बरुभल बास नरक करता दुष्ट संग जनी देई विधाता। भक्तमाल के अंतिम कवित्व में स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, हे मेरे प्राणनाथ, मेरे ठाकुर, यदि मेरा पाप है तो मुझे अग्नि में जला करके शुद्ध कर लीजिए, जल में डुबा दीजिए, सूली पर चढ़ा दीजिए, जितनी वेदनाएं हैं सब दे दीजिए, लेकिन जो आपकी भक्ति से, आपके चरण से विमुख है, उसका मुख मत दिखलाइए। भक्त कभी नहीं चाहता कि हम दुर्जनों के, दुष्टों के संग में रहें। विभीषण जी ने आगे कहा, सुनो पवन सुत रहनी हमारे, आहा जिमि दसनन ही मोह जीव विचार। तो हनुमान जी सोचते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। यहां सज्जन का निवास कैसे हो सकता है? पंडित ज्वाला प्रसाद ने लिखा है एक दोहा। अब उनका कहना तो बड़े गजब का है। 72 करोड़ राक्षस एक दिन में पैदा होते हैं लंका में। उसमें कितने मरते हैं, कितने जीते हैं, कितने रहते हैं, वो बाद की बात है। नख चौगुन बसून तहां, नख चौगुन बसून तहां सप्त आकाश मिलाए। नख चौगुन बसून तहां सप्त आकाश मिलाए। एते निश्चर एक दिना बिर रावणपुर आए। नख चौगुन 20 चौके 80, बसून तहां 8 कम कर दीजिए 72, 80 में 8 कम कर दीजिए 72, सप्त आकाश मिलाए 7 शून्य डाल दीजिए, ये 72 करोड़ हो गए। इतने राक्षस एक दिन में पैदा होते लंका में। श्री पार्वती मैया ने कृपा कर दी है और ज्यादा, जिस दिन पैदा हो उस दिन बड़ा हो जाए वो। अब राक्षसनी को बहुत तामझाम नहीं करना है कि उसको बहुत लालन पालन करना कुछ नहीं है। एक राक्षसनी ने राक्षस को जन्म दिया और छोड़ दिया, बहुत रो रहा था। श्री पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव से, शिव जी ने कहा ऐसी सी बात है, उसने जन्म तो दिया है लेकिन वो जननी वाला काम नहीं कर सकती, दुष्ट है वो राक्षसनी, दे दिया जन्म, चल दिया। तो श्री पार्वती जी ने कहा से जो राक्षस पैदा हो वो उसी दिन बड़ा हो जाए। बताइए, तो ये इतने राक्षस, तभी तो पूरे विश्व में राक्षस ही राक्षस फैल गए थे। तो लंका निश्चर निकर निवासा, ये लंका राक्षस समूह की राजधानी है। यहाँ कहां सज्जन कर वासा, मन महतरक करई कपिलागा। तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। मन महतरक करई कपिलागा। कपि मनमह तर्क करई लागा। कपि श्री हनुमान जी मन में तर्क करने लगे, सोचने लगे, विचार करने लगे। तेहि समय विभीषण जागा। उसी समय में विभीषण जी महाराज जग गए, उनकी नींद खुली। हनुमान जी महाराज में एक विशेषता है,
कि वह किसी कार्य में पहले विचार करते हैं। देखो भाई, वेश और वचन में कभी उलझना नहीं चाहिए। वेश में और वचन में कभी उलझना नहीं चाहिए। बढ़िया बढ़िया लोग वेश बना लेते हैं और खूब बढ़िया बोल भी लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि लगता है कि बस इन्हीं के पास सब कुछ है, बाहर कुछ है नहीं। लेकिन उनमें यदि उलझ गए तो उनसे निकलना भी मुश्किल होता है और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो ठीक नहीं हुआ। तो वेश वचन बनाना लोग जानते हैं। जैसे रावण है, सुपनखा है, पूतना है, मारीच है, इन सब में देखा सुना गया। इसीलिए पहले परखो। गोस्वामी जी ने कहा कि पहले समझो, वचन वेश के चक्कर में मत पड़ो, गुण देखो, समझो, तब। कई लोग कहते हैं कि हम तो समझ नहीं पाए, अब क्या करें, निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्र रामचरितमानस जी में इसलिए कहा जा रहा है कि समझिए पहले। किसी की बातों में मत आइए, किसी के वेश में मत आइए, पहले साथ रह करके गुण दोष समझ लीजिए। 1 से 2 से 3 दिन में आपको सब पता चल जाएगा कि उपयुक्त है या नहीं। हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि कोई खल भी ऐसा कर सकता है, बढ़िया मंदिर बना करके, वेश बना करके, वैष्णव का ढोंग करके, आडंबर करके, दंभ करके दिखा सकता है। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं। चिन्ह तो सज्जन का है, चिन्ह तो, पहचान तो सज्जन का है, लेकिन ये सज्जन है भी या नहीं ये तो पता चलना चाहिए। मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं इसको जानूं, मैं इनको पहचानूं। गोस्वामी जी कहते हैं 3 से 4 बजने वाला है, अब ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ब्रह्म बेला है। जो भी अध्यात्म मार्ग के पथिक होते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। अब सुबह जगने की बात आई तो मुझे एक बात याद आ रही है। जबकि सांसारिक जगत में जीने वाला, संसारी जगत में जीने वाला, जहां मोह माया ममता की प्रबलता है, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा बच्चे से संस्कार मिला है कि मैंने कभी आज तक सो करके जगने पर सूर्य को नहीं देखा। मतलब सो करके जगने पर सूर्य को नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि मैं सूर्य उदय के पूर्व ही जगता हूं। जबकि उसका बड़ा व्यस्त जीवन रहता होगा, सांसारिक जीवन जीने वाले, एक संयमी, अच्छा पारिवारिक जीवन जीने वाले, घर गृहस्थी पूरे परिवार के साथ लेके चलने वाले, माता पिता पत्नी बच्चे वगैरह सब। तो कहने का भाव यह है कि एक लक्ष्य होता है व्यक्ति का। श्री विभीषण जी महाराज भक्त हैं और भक्त का नियम होता है कि सूर्य उदय के पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में जगे। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, पछले पहर भूप नित जागा। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म को चिंतन करने वाला, ब्रह्म के दर्शन की कामना रखने वाला,
ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाला ब्रह्म मुहूर्त में जगता है। एक विद्यार्थी को माता पिता ब्रह्म मुहूर्त में जगने को प्रेरित क्यों करते हैं? अक्षर ही ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म का भी बोध बेटा तब होगा जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में जागोगे। सूर्य उदय तक सोता है, सूर्य उदय हो गए पड़ा हुआ है, इसके बाद आंख उगलते हुए जाके नहाने जाता है, उसके अंदर क्या संस्कार होगा? हाँ, यह है कि तमोगुण प्रधान वाले जो तामसी जीवन जीने वाले हैं वो फिर 12-2-3 बजे तक जगेंगे। अब उसकी दुनिया अपनी अलग है, और फिर 8 बजे 9 बजे तक सोएंगे। लेकिन ये न तो सनातनी के लिए है, न सज्जन के लिए, न वैष्णव के लिए है। भाई ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। कम से कम सूर्य उदय के 1 घंटा पहले तो जगिए, ना ज्यादा तो 1 घंटा पहले जगिए। स्नान हो जाए सूर्य उदय के पूर्व, ये होना चाहिए। मैं सूर्य भगवान को अर्घ दूं, जल दूं, तो सूर्य भगवान को वह जल प्राप्त हो, जिससे सूर्य भगवान को वह जल प्राप्त हो करके उनके मार्ग में अवरोध पैदा करने वाले मंदे नामक असुरों का संहार हो। सूर्य भगवान को लगे कि यह व्यक्ति मुझे जल दिया है। अब चाहे नहा धो करके 8-9 बजे जल दीजिए तो सूर्य भगवान को जल मिला, लेकिन अब उससे उतना लाभ नहीं उनको होने वाला है। भाई जिस समय प्यास हो, जिस समय आवश्यकता, उस समय जल दीजिए, उसका एक अलग महत्व है। चाह अभी है दीजिए, वर्षों बाद, क्या मतलब उसका? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य को जल की आवश्यकता होती है। जो कोई व्यक्ति स्नान करके भगवान सूर्य को जल देता है, वह जल एक एक बूंद बाण बन करके पहुंचता है भगवान सूर्य के पास, और सूर्य भगवान उसी दिए हुए अर्घ जल से बाण के रूप में प्रयोग करके और उस मंदेह नामक असुरों को संहार करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है उसके ऊपर, और सूर्य जैसा तेज उनको प्राप्त होता है। आइए हम लोग प्रसंग में। तो ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी महाराज उसी समय में जग गए। भक्त जब असमंजस में हो, भक्त जब दुविधा में हो, तो भगवान कृपा करके उनके असमंजस दुविधा का समाधान कर दिया करते हैं। जैसे लागी तृषा अतिशय कुलाने, लागी तृषा अतिशय कुलाने, तो भगवान हनुमान जी को प्रेरित किया और जल मिल गया। जल के बहाने स्वयं प्रभा के पास पहुंच गए। समुद्र किनारे सब बड़े असमंजस में थे, सब बड़े असमंजस में थे, यह सोच करके बीती अवधि का कछु नहीं, संपाति से मुलाकात भगवान करा दिए, सारी बातें बन गई। आगे हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में तरुपल्लव महाराज लुकाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। त्रिजटा जी ने स्वप्न सुना करके रास्ता साफ कर दिया, वे चली गई। हनुमान जी महाराज को रावण की सभा में मारने के लिए रावण का आदेश हो गया। राक्षस लोग मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी सोचने लगे अब क्या करूं, यदि मुझे स्पर्श किया तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। लेकिन मेरा विचार कुछ और था और होने जा रहा कुछ और। तो सुनत निशाचर मारण धाये तुरंत सचिवन से विभीषण, हाँ हाँ रुकिए रुकिए, ठहरी, तुम लोग ठहर जाओ अभी। विभीषण जी ने कहा ठहर जाओ ठहर जाओ। विभीषण जी महाराज ने नाइस करी विनय बहुता। बात कहां पर पहुंची? कहा दूत है, कोई दंड दीजिए। रावण ने कहा इसके पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा बस काम बन गया, इतना ही चाहिए था मुझे। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम भक्त जब असमंजस में हो, दुविधा में हो, तो श्री राम जी की कृपा से उनको उस समय में समाधान भी मिलता है। राम राम ते ही सुमिरन केन्हा, राम राम ते ही सुमिरन केन्हा,
हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। एक संत जी हमसे कह रहे थे, देखो कलयुग में सज्जन वाला सब गुण आ जाए तो बड़ा मुश्किल है, हम सज्जन बन जाए ये तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन एक काम का अभ्यास कर लो तो सज्जन बन जाओगे। रामचरितमानस जी के अनुसार कहा, कौन सा काम? उन्होंने कहा अच्छे संत जी हैं थे तो चले गए ऊपर ठाकुर जी के पास, तो वे कहा करते थे कि सोते समय, दिन में चाहे जितना बवाल प्रपंच क्यों करने दो, लेकिन सोते समय में भगवान के नाम लिया करो। नाम लेते लेते सो जाओ और सुबह जैसे नींद खुले और तुम्हारे मुख से नाम अपने आप उच्चारित हो जाए, नाम बिना प्रयास के उच्चारित हो जाए, तो समझ लो कि नाम महाराज की कृपा हो गई, अब चिंता करने की बात नहीं है। इससे ये होगा कि कभी भी जब शरीर की चेतना गायब होगी, जब मूर्छा होगी, बेहोशी होगी, उस समय में नाम की धारा अपने आप प्रवाहित होगी, नाम का चिंतन होगा, नाम का उच्चारण होगा। ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए। अब तमाम तरह की बात सोच करके सो जा रहे हैं, सुबह उठे तभी प्रसन्न नहीं है, मन मारे हैं उदास है, क्या मतलब? कम से कम सोना तो संभार लो, जगना तो जैसे तैसे रहे कोई बात नहीं, सोना संभार लो। तो सोना संवारना यही है कि भगवान के नाम लेकर के सो, और ऐसा नहीं हम मने मन तो नाम तो लेते ही हैं, सो नहीं, सो के उठते भगवान के नाम उच्चारित हो, सीताराम, जय सिया राम, सीताराम। और यदि ये अभ्यास बना रहा तो हो सकता है कभी, जैसे विभीषण जी का अभ्यास है तो हनुमान जी मिल गए, वैसे ही कभी हनुमान जी, सुखदेव जी, नारद जी, सनकादिक जी मिल जाए, क्योंकि ये लोग विचरण किया करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में घूमते रहते देखने के लिए कौन क्या कर रहा है। और यदि कभी वे देख लिए, सुन लिए सीताराम, जय सिया राम, और उनको अच्छा लगे, आवाज लगा दे, क्यों भगत जी जय सिया राम, तो काम ही बन जाए, समझ लो। क्योंकि भक्ति की खोज में, भक्ति की प्राप्ति तभी होगी जब पहले भक्त मिलेंगे। पहले हनुमान जी को भक्त मिल रहे हैं तब भक्ति मिलेंगे, यही व्यवस्था है, विधि यही है। भगवान कहते हम भले मिल जाए, लेकिन भक्ति तुम्हें तब मिलेगी कब, जब भक्त मिलेंगे। बिना भक्त मिले नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी भक्ति। भगवान धन्ना जी पर, नामदेव जी पर प्रसन्न हो गए। इसके बाद भी ठाकुर जी ने कहा, सुनो हम मिल गए तो क्या हुआ, तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा तो भक्ति मिलेगी, तब पवित्रता आएगी। तो माध्यम संत हैं भक्ति प्राप्ति की। हनुमान जी महाराज ने निश्चय कर लिया, जो सो करके जगे और राम राम उच्चारण करे वही है सज्जन। तो सज्जन यदि बनना हो, आज से ही अभ्यास करना चाहिए, ना बनना हो तो कोई बात नहीं। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, यही सनहठी करिहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। लंका निश्चरों की नगरी है, राक्षसों का यहाँ निवास है, लेकिन लंका जैसी नगरी में भी जो ब्रह्म मुहूर्त में राम राम कहता हो, सोकर जगने पर सहज रूप से जिनके मुख से नाम उच्चारित होता, वही सज्जन है, वही साधु है। तो हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। विभीषण जी लंका में जी रहे थे, हम लोग कलयुग में जी रहे हैं।
ये कलयुग भी लंका से कम नहीं है, जान लीजिए। हाँ, इसीलिए नाम के प्रति निष्ठा हो, नाम के प्रति अनुराग हो, नाम में इस प्रकार से अनुरक्त हो जाए तो काम बनेगा। प्रसंग को आज हम लोग यही पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली से।